बात प्राचीन समय की है, जब हिमालय के तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुद्धिस्ट भिक्षु रहते थे जिसका नाम बोध गुरु था। वो बहुत ज्ञानी और आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। उनके पास लोग दूर दूर से आते थे और इलाज करवा के जाते थे और उनके जीवन से जुड़ी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां भी अर्जित करके जाते थे। एक दिन गांव के एक युवा लड़का का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। उसकी माँ बहुत परेशान थी, उसे बुद्ध गुरु के पास लेकर के गई। लड़का बहुत कमज़ोर हो गया था और उसे बुखार चढ़ा हुआ था। बुद्ध गुरु ने उसे देखा और उसके आँखों को देखा और ध्यान से उसकी समस्या को समझा। बुद्ध गुरु ने कहा, आयुर्वेद और धर्म हमें सिखाते कि हमारा शरीर और मन संतुलन ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। जब भी हमें यह संतुलन बिगड़ता है तो हमें बीमारियां घेर लेती है। तुम्हारे बेटे का संतुलन खो चुका है, इसके लिए शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना होगा। तो उसकी माँ निराश थी और फिर उसकी माँ ने पूछा, कुछ आप उपाय बताएं, क्या करना होगा। तो इस पर बोध गुरु ने टिप्स देते हुए कहा, इसे नित्य दिनचर्या का पालन करना होगा। हर इंसान को एक नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, शरीर को शुद्ध करना और फिर ध्यान और प्राणायाम के लिए दिन की शुरुआत करना। शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना है। उसके बाद संतुलित आहार लेना चाहिए। आहार ही हमारा औषधि है। खाने में संतुलित और प्राकृतिक भोजन शामिल करना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम होते हैं। तले हुए और मसालेदार खाने से परहेज करना चाहिए। उसके बाद अदरक, हल्दी, तुलसी और गिलोय जैसी जड़ी बूटियों प्राकृतिक औषधियाँ हैं। अदरक हमारे शरीर के गर्मी को संतुलित रखती है, हमारे शरीर में सूजन को कम करती है और गिलोय हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखती है। बौद्ध गुरु ने समझाया कि बौद्ध धर्म में ध्यान महत्वपूर्ण स्थान है। मन और शरीर को शांत और संतुलित रखने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम से शरीर में ऑक्सीजन की प्रवाह होता है, हमारी मानसिक स्थिति भी सुधरती है। शरीर को आराम देना उतना भी बहुत ज़रूरी है जितना कि उसे पोषण देना। रोज़ाना कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ले ताकि मन को एक ऊर्जा प्राप्त हो। हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए हम प्रकृति के साथ तालमेल रहना चाहिए। ताज़ी हवा में सुबह सुबह सैर करना, सूरज की किरणों और विटामिन डी को स्वस्थ बनाने में बहुत योगदान है। उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग मन और शरीर का गहरा संबंध है। अगर हम अपने मन को नकारात्मक भावनाएं पालते हैं तो वो हमारे शरीर पर प्रभावी डालती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक और खुश रहना चाहिए, जो कि हमें संतोष और शांति प्रदान करते हैं। इसके बाद उन्होंने लड़के की माँ ने बोधिसत्व की और वो गुरुजी की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़के की सेहत में सुधार हुआ और वह तंदुरुस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने गुरुजी के दिए हुए टिप्स का पालन करता रहा। इस प्रकार बौद्ध गुरु ने आयुर्वेद और धर्म के माध्यम से हमारे जीवन जीने के तरीके और मन को संतुलन रखने के ढेर सारे तरीक़े समझाए। उसके बाद उन्होंने उसकी माँ ने उससे पूछा, अगर दिनचर्या को जीने के लिए कुछ अपनी तरफ से हमें बताए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए और जड़ी बूटी क्या क्या चाहिए। तो बौद्ध गुरु ने कहा कि ये सामने उसको ले गए बगीचे में और अश्वगंधा दिखाए। उन्होंने कहा, यह तनाव और चिंता को कम करने और ऊर्जा बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रसिद्ध है और ये इसका उपयोग शरीर के मानसिक शक्ति को बढ़ाने में करते हैं। उसके बाद तुलसी यह शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और रोग प्रतिरोधक जड़ी बूटी है जो सर्दी, खांसी, जुकाम, श्वसन और समस्याओं में फायदा है। उसके बाद हल्दी से ये में घाव भरने, सूजन कम करने और शरीर को विषैले तत्वों से बचाने में मदद करती है। गिलोय जो कि हमारे संक्रमण और ज्वर, बुखार जैसे चीज़ को मजबूत करने में लाभदायक है। अदरक पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। यह पेट की गैस, अपच, सूजन को कम करने में सहायक है। उसके बाद
ब्राह्मी या मस्तिष्क के कार्य को बढ़ाने में, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद शतावरी, यह जो है महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है। शतावरी हार्मोन संतुलन को ठीक करने में, प्रजनन तंत्र को सही करने में प्रदान करती है। त्रिफला यह 3 जड़ी बूटियों आंवला, बहेरा, अरहर मिश्रण है। पाचन तंत्र को साफ करने, वजन घटाने, डिटॉक्स को मददगार बनाने में माना जाता है। नीम यह त्वचा रोगों, अन्य संक्रमणों के इलाज में बेहद लाभदायक है। मुलेठी गले की समस्याओं, सर्दी और खांसी में उपयोगी है। यह पाचन को सुधारने और श्वसन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। आंवला यह इम्यून को बढ़ाने, बालों की समस्या, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए लाभदायक है। उसके बाद है अर्जुन, यह हृदय संबंधी समस्याओं के जैसे कि ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाता है। पुदीना पाचन तंत्र को सुधारने के लिए, ताजगी बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध है। यह गैस, अपच, अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद सौंफ भी है जो कि पाचन तंत्र के सुधार के लिए लाभकारी है। यह जो मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका के सुधार के लिए लाभदायक है। यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का उपयोग सदियों से किया जा रहा है। ये जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक करने में सहायक होती है। बौद्ध गुरु की यह टिप्स और कहानी हमें आयुर्वेद और धर्म बोध के द्वारा बताए गए स्वास्थ्य नियम हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं बल्कि मानसिक, आत्मिक और शांति भी प्रदान करते हैं। और जैसे ही कि तनाव को कम करने के लिए और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए इस प्रकार के तरीके और आयुर्वेदिक नुस्खे बहुत लाभदायक होता है। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगे, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।